जय सिया राम। आज मैं आपको, जब भी हम हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान जी की पूजा में जब भी हम हनुमान चालीसा का, विशेषकर हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो हम दो चार कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। तो जो हम इन पाठों को जब हम करते हैं विधि विधान के अनुसार, तो जो इसका फल मिलता है वो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा और तीव्र गति से मिलता है। तो इसका विधि विधान अगर आप करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ विधि विधान से, तो आपको इसका बहुत ही अच्छा और बहुत तीव्र गति से, यानी बहुत जल्दी फल मिल जाता है आपको। तो इसका विधि विधान क्या है? सबसे पहला तो जब भी आप हनुमान चालीसा फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो कोशिश करें कि मंगलवार या फिर शनिवार के दिन ही करें, पहली बात। दूसरी बात, उस दिन कोशिश करें कि मांस, मदिरा, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का प्रयोग भी उस दिन ना करें, उपयोग ना करें उस दिन, जिस दिन आप ये पाठ करते हैं। तीसरी बात, उस दिन आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, तीसरी बात। चौथी बात कि आप जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही इस पाठ को करें, और अगर ब्रह्म मुहूर्त में किसी कारणवश अगर आप नहीं कर सकते हैं तो रात के समय 9 से और 11 बजे के बीच में आप इस पाठ को कर सकते हैं। चौथी बात, उस दिन कोशिश करें कि आप स्नान करके लाल रंग के कपड़े आप धारण करें, खुद भी लाल रंग के कपड़े धारण करें। और सातवीं बात, जो आप जिस आसन में बैठ करके आप ये पाठ करते हैं, तो वो आसन कोशिश करें कि या तो कुश का आसन होना चाहिए या फिर ऊन का आसन होना चाहिए, और साथ ही जो आसन हो वो नीले या फिर काले रंग का प्रयोग ना हो। आसन का प्रयोग नीले या फिर काले रंग के आसन का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए। और आठवीं बात, जो आप कोशिश करें कि जो हनुमान जी की मूर्ति हो या फिर हनुमान जी की फोटो, उसके सामने बैठ करके ये पाठ करें। और नौवीं बात, जब हनुमान जी के आगे आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो कोशिश करें उसमें तिल का तेल या फिर चमेली के तेल का दीपक ही प्रज्वलित करें। और साथ ही उसमें जो बत्ती हो, कोशिश करें कि वो लाल रंग के सूत आता है उसका प्रयोग करें, उसमें बत्ती का प्रयोग दीपक में। और अगर आपके पास लाल रंग का सूत नहीं है, तो उपलब्ध नहीं हो, तो आप मोले का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और जो मोली होती है उसके आप कोशिश करें कि जो 11 तंतु ले, उसके 11 धागे मोली के, और उसका दीपक बना करके, उसकी बत्ती बना करके उसको प्रज्वलित करें दीपक में रख करके। और 9वीं बात, जब भी आप पूजा करने बैठे हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, इन पाठ को आप करते हैं, तो याद रखें, कोशिश करें कि जो पाठ हनुमान चालीसा का पाठ फिर सुंदरकांड का पाठ हो, इसका करने से पहले कम से कम भी 108 बार श्री राम जी का नाम लें। क्योंकि जब हनुमान जी, आप चाहे कितने भी हनुमान जी के निमित्त कितनी पूजा पाठ कर लो, लेकिन जब तक आप राम जी का स्मरण नहीं करोगे, राम जी को स्मरण नहीं करोगे, उनका नाम नहीं लोगे, तब तक हनुमान जी कभी खुश नहीं होंगे। हनुमान जी तभी खुश होते हैं जब हम राम का नाम लेते हैं। इसलिए इसके पहले आप जब भी हनुमान जी पूजा करें, ये पाठ करें, तो उससे पहले कम से कम भी 108 बार राम का नाम जरूर भी लें। तो क्या होगा कि जो आप पाठ करते हैं, पूजा करते हैं हनुमान जी की, तो उसमें क्या होता है कि हनुमान जी खुश होकर के आपको अच्छा फल देते हैं, बहुत अच्छा, और साथ ही तुरंत फल देते हैं आपको। तो और लास्ट की बात कि जैसे जो भी इंसान हनुमान जी की पूजा करता है, इन पाठों को करता है, सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ, तो एक बात का विशेष भी ध्यान रखें कि ऐसे इंसान को हमेशा अपने धर्म पे रुकना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। साथ ही सत्य के मार्ग पर, ऐसे इंसान को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है वही भगवान को खुश कर सकता है, उससे भगवान खुश होते हैं। जय श्री राम।